हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं हम लोग जर्मनी से। जर्मन एम्बेसी के बिहाफ पे वीएफएस ग्लोबल की तरफ से एक अपडेट आया है 17 अगस्त 2024 को, जिसमें वो क्लियरिफाई कर रहे हैं प्रॉपर कैटेगरीज के बारे में वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे। एंड ये इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेंट्स के लिए है जो दिल्ली रीजन से एप्लीकेशन कर रहे हैं डी स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट विद एपीएस सर्टिफिकेट कैटेगरी। इसके बारे में इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दी है। तो इससे पहले आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए। फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, चाहे जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। व्हाट्सएप लिंक हम लोगों ने जो पहला कमेंट उसमें पिन करके छोड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अपडेट है, क्या न्यूज है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन न्यू दिल्ली फॉर डी स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट विद एपीएस सर्टिफिकेट कैटेगरी। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं इन लोग कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिक्वायर एपीएस सर्टिफिकेट फॉर स्टडिंग इन जर्मनी आर आल्सो अप्लाई फॉर द अबव मेंशन्ड कैटेगरी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि इनके जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से हर स्टूडेंट को एपीएस नहीं चाहिए, बट वी रिकमेंड कि एपीएस तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। बाद में इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये सरकारी जो विभाग होता है जैसे हमारे देश में, उस हिसाब से कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। एपीएस तो कराइए ही कराइए इन एनी केस, चाहे प्राइवेट में जा रहे हैं, चाहे पब्लिक में जा रहे हैं, चाहे जर्मन प्राइवेट में जा रहे हैं, चाहे नॉन जर्मन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं जर्मनी में। तो आगे क्या लिखा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिक्वायर एपीएस सर्टिफिकेट फॉर स्टडिंग इन जर्मनी आर आल्सो अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन्ड कैटेगरी। प्लीज नोट दैट ओनली द स्टूडेंट्स who will obtain a German degree are eligible to apply in D student visa, student with APS certificate category। एग्जाम्पल भी दिया है इन लोग ने क्लैरिफाई करने के लिए अपने जो नोटिस है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टडी इन आर्डन यूनिवर्सिटी एंड बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस should apply in educational institute awarding non-German degree after selecting embassy as submission center। बेसिकली कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे पढ़ने के बाद डिग्री आपको नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन की मिल रही हो, जैसे कि आप आर्डन की बात करें, आर्डन एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। आर्डन में पढ़ने के बाद आपको आर्डन यूनिवर्सिटी यूके की डिग्री मिलती है। बीएसबीआई जो कि बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन है, वहाँ से पढ़ने के बाद आपको यूसीए यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स या और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे इनका टाइप है, वहाँ की डिग्री मिलती है। तो ये नॉन जर्मन कैटेगरी में आ रही है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं तो आपको जो है कैटेगरी अपनी है वो ये चूज करनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अवॉर्डिंग नॉन जर्मन डिग्री, ठीक है। और सबमिशन सेंटर में एम्बेसी सेलेक्ट करना है। तो ये तो क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि मैं आईयू में जा रही हूँ या आईयूबीएच में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो हम लोगों को कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपकी इंस्टीट्यूशन जो है, यूनिवर्सिटी जो है, चाहे प्राइवेट है पब्लिक है, लेकिन जर्मन है अगर, तो उस केस में आपको एपीएस वाले में जाना है कैटेगरी में। नॉन जर्मन है तो जो दूसरी कैटेगरी इन लोगों ने स्पेसिफाई की है, जो रिसेंट मंथ्स में ऐड की है, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक लाइन और है, आपके लिए एप्लीकेबल जनरली नहीं होगा, बट स्टिल मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्टूडेंट्स गोइंग फॉर लैंग्वेज कोर्सेज शुड अप्लाई इन लैंग्वेज कोर्स कैटेगरी आफ्टर सेलेक्टिंग एम्बेसी एज सबमिशन। तो आई होप ये जो हम लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको क्लियर जो है पिक्चर दिखा रही है और आपको हेल्प करेगी जब आप अपनी एप्लीकेशन करोगे, अपनी अपॉइंटमेंट लोगे। देखिए, एक बात बताता हूँ, एक बार अगर आपने रजिस्टर कर दिया वेट लिस्ट में, आप अपॉइंटमेंट के लिए चले गए, किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको। मेल आएगा, मेल पर नजर बनाए रखिए, फ्रॉड से बचिए, ऑनलाइन स्कैमर से बचिए। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।